जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पद। तो आइए आज बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए सेट नंबर 18 देखते हैं। और ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है जो 2022 में लिया गया था एग्जाम। तो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प, तो आपका 19,838 जो सीट है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है तो मसीनराम में होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह मेघालय में है। 1187 सेंटीमीटर जो है बारिश होती है, औसत वार्षिक यहाँ होती है। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होता है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था, गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह संशोधन 1976 में हुआ था और इसे याद रखिएगा कि प्रस्तावना में मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो हैजा है, क्षय रोग है, एंथ्रेक्स है, इन्फ्लुएंजा या वायरस से होने वाले रोग है, ऑप्शन डी क्या है, जीवाणु जनित रोग नहीं है। क्वेश्चन 4, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, किस कैवां संविधान संशोधन के तहत? तो 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। क्वेश्चन 5, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त या करेंट है उस वक्त का, खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला प्रथम राज्य तो सिक्किम था। क्वेश्चन 6, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो निर्देशन रिचर्ड एटनबरो के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसमें बेन किंगस्ले के द्वारा गांधी जी का भूमिका निभाया गया था। और भानु अथैया जो कि ये प्रथम ऑस्कर विजेता भारतीय हैं, इन्हें गांधी फिल्म में ही कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर मिला था। क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो सिलिकॉन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो सुंदर वन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुंदर वन रिजर्व हो जाएगा, मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 9, वे लोग जो मक्के को मुख्य अनाज में लेते हैं उन्हें किस प्रकार का रोग हो जाता है? तो उन्हें बेरी बेरी रोग होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये जो आपका पेलाग्रा है ये नियासिन की कमी से होती है, यानी B3 की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो आपका शुक्र ग्रह हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शुक्र और शनि का कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे ज़्यादा अभी तक जो है वो उपग्रह शनि ग्रह का है, इसे याद रखिएगा। बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह है और वरुण या सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। क्वेश्चन 11, अत्यधिक कम तापमान के सिद्धांत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अत्यधिक कम तापमान का सिद्धांत क्रायोजेनिक्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो PC महालनोबिस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भारत में जो पंचवर्षीय योजना था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित था। क्वेश्चन 13, क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? तो मलेरिया हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन 14, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो कोलंबस पालोस बंदरगाह से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से ईश्वर का सही पर्यायवाची शब्द है?
तो नियंत्रण और सृजनहार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, निम्नांकित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन 17, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? चंपारण सत्याग्रह था दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और गांधी जी को जो बुलाया गया था चंपारण में, वह चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल के द्वारा। क्वेश्चन 18, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? तो साबरमती आश्रम से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ किए थे और 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। नमक बनाकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था और उस दौरान इन्होंने 384 किलोमीटर की यात्रा किए थे। क्वेश्चन 19, सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है? आपका बैडमिंटन से हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 2025 में सुधीर रमन कप चीन जीता है। क्वेश्चन 20, एक व्यास सममित पुष्प का उदाहरण है? मटर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 21, पाताल शब्द का उचित विलोम है? पाताल का विलोम आकाश हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। आपको बिहार पुलिस एग्जाम में 10 हिंदी, 7 से 10 इंग्लिश पूछे जाएंगे, 10 मैथ पूछे जाएंगे, 25 के आसपास आपका साइंस रहेगा और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी के साथ साथ विविध से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। और करेंट पर भी आप ध्यान दीजिए क्योंकि आपको करेंट भी 10 के आसपास रहेगा। क्वेश्चन 22 मैथ है और ये आपका आंसर हो जाएगा। रितु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, तो एक का 100 मान लीजिएगा और एक 150 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 50, और उसका अधिक है तो 150 हो जाएगा बटे गुने 100, यानी आपका आ जाएगा 33.1/3%, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व के नियम गति का पहला नियम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जड़त्व का नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन 24, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, असम में। क्वेश्चन 25, सूक्ष्म जीव रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, तो आपका सिफिलिस हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है? आपका करेंट है और एक 22 का थीम था आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। आप 2025 में जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था कब? 7 अप्रैल को मनाते हैं, तो 7 अप्रैल 2025 का थीम याद रखिएगा। क्वेश्चन 27, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इराटोस्थनीज के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह क्या है? तो लीची है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मखाना के लिए भी है, तो बिहार के शाही लीची को जीआई टैग प्राप्त है, याद रखिएगा। फिर हाजीपुर का केला, यह भी बहुत फेमस है। बिहार का मिथिला मखाना को भी जीआई टैग मिला हुआ है। क्वेश्चन 29, 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और यह प्रथम वायसराय भी था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है और लॉर्ड मेयो के समय सर्वप्रथम जनगणना 1872 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन 30, निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? तो सहकारी समितियां हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, निम्न में से कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है?
तो लाल रंग होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी के कारण इसे आपका सिग्नल में प्रयोग किया जाता है चौरा। क्वेश्चन 32, 50 माइल्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पे ईज हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो आपका हाइड्रोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं और विस्कोमीटर से तरल की श्यानता मापी जाती है और स्टैग्लोमीटर से पृष्ठ तनाव मापा जाता है, द्रव का पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन 34, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट टेंस। पैसेंजर्स, तो यहाँ पे पैसेंजर्स डैश टू स्मोक इन द ट्रेन, तो आर नॉट अलाउड हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है और समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है। क्वेश्चन 36, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? आपका चंबल नदी पर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राणा प्रताप सागर जवाहर सागर परियोजना भी चंबल नदी पर है और इस पे दो फेमस जलप्रपात हैं, चुलिया और पुनासा, ये दोनों याद रखिएगा, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन 37, कीटों द्वारा परागकण क्या कहलाता है? तो एंटेमोफिली, ऑप्शन बी सही हो जाएगा और कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन 38, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा और 11 है आपका सोडियम का हो जाएगा और 18 आपका आर्गन का है। कमेंट में आप बताइए कि 14 परमाणु संख्या किसका है। क्वेश्चन 39 एक मैथ है और इसे बनाइएगा वीडियो रोक करके, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, तो उत्पादक द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41 निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? दूध हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 42 विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। 25 सितंबर को आपको दीनदयाल उपाध्याय जयंती यानी इसी को अब अंत्योदय दिवस भी घोषित किया गया है। 4 फरवरी को आपको विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 43 नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ऐसे अभी भी सुमन बेरी ही है। आप कमेंट में नीति आयोग के स्थापना बताइएगा। क्वेश्चन 44 गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता कौन है? तो बांग्लादेश था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा और यह गांधी शांति पुरस्कार की जो है शुरुआत 1995 से हुआ है, इसे याद रखिएगा। और एक करेंट है, पुराना है, तो आप वर्तमान के याद रखिए कि वर्तमान में गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। क्वेश्चन 45 एटीपी के अंतस्थ फास्फेट संलग्न बंध के खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? तो आपका 30.5 कैलोरी जूल प्रति मोल, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 46 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, तो आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और तंत्रिका तंत्र की इकाई है उसे न्यूरॉन कहते हैं। क्वेश्चन 47 निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। थुंगन समिति
संबंधित नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और थुंगत समिति आपके चुनाव सुधारों से नहीं, पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन 48, INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह क्या है? तो विमान वाहक पोत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, काल बैसाखी चलती है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, नॉर्वेस्टर पूर्वोत्तर भारत में, असम तरफ कह सकते हैं। आम्र वर्षा होती है केरल में, कॉफी वर्षा या चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में। क्वेश्चन 50, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं, आनुवांशिक रूप से समान होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले भी बिहार पुलिस के 17 सेट आपके लगाए गए हैं, 17 सेट डाले गए हैं, तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और नहीं देखें तो उसे भी जाकर देखिएगा। और जीके जीएस का आपका 50 क्वेश्चन का सेट डाला गया है इसी पे, प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगा, तो जाकर देखिएगा। बिहार पुलिस के लिए वह काफ़ी हेल्पफुल होगा। और सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन 51, असहयोग आंदोलन के वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी की गठन किया था? तो CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में किया गया था। क्वेश्चन 52, फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ही हैज बीन वेटिंग हेयर, सिंस हो जाएगा यहाँ पे 6 o'clock। ही हैज बीन वेटिंग हेयर सिंस 6 o'clock, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम जब होता है तो आपका सिंस का प्रयोग करते हैं, और फोर का प्रयोग कब करते हैं? जब पीरियड ऑफ टाइम लगा हो, यानी 2 आवर, 3 मंथ, 4 ईयर, इस तरह से। क्वेश्चन 53, साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण हैं? जो सभी मोनेरा के हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 5 जगत प्रणाली दिया गया था व्हिटेकर के द्वारा, और उसी में और द्विजगत प्रणाली दिया गया था कार्ल लिनियस के द्वारा। क्वेश्चन 54, किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है? तो आपका भारतीय रेलवे हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 55, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 243 है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विधानसभा में 243 है, आपका विधान परिषद में 75 है, लोकसभा में 40 है, और राज्यसभा में 16 है। क्वेश्चन 56, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। तो स्ट्रॉन्ग का सिनोनिम्स स्टर्डी हो जाएगा, स्टर्डी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, जबकि स्टर्डी मतलब हट्ठा कट्ठा मजबूत होता है। क्वेश्चन 57, फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल तक क्या कहलाती है? रबी फसल कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गेहूं, चना, मटर, ये सभी क्या है? सरसों, रबी फसल है। क्वेश्चन 58, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य कप में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सोलर सेल बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 59, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए? तो चरित्र निर्माण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 60, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? तो आपके जस्टिस उदय उमेश ललित है, यूयू ललित 49वें थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और फिलहाल तो 52वें भी नियुक्त हो गए हैं, और आपको बताना कि 52वें न्यायाधीश किसे अपॉइंट किया गया है? 50वें DY चंद्रचूड़ थे। क्वेश्चन 61, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? तो 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। और ओजोन को नुकसान कौन पहुंचाता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन 62,
चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, मी का पहले तो आई हो जाएगा और आपका पास्ट में है तो आपका आई टुक द डिसीजन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 63, फॉर्म द ऑप्शन दैट फॉलो, फिल इन द ब्लैंक विथ द अप्रोप्रिएट मॉडल दैट एक्सप्रेस द कॉन्सेप्ट गिवन इन द ब्रैकेट। सी डैश स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट, तो कैन यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेज एट प्रेजेंट। क्वेश्चन 64, और आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भारत है। तो जापान है और फिर अपना प्यारा भारत है, तो रूस इसमें नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और क्वाड का 2025 का बैठक वो भारत में ही होना है। क्वेश्चन 65, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। और ग्रीन हाउस का मुख्य घटक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन 66, पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर किससे संबंधित थे? तो साहित्य से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 67 है और मैथ है, बनाइएगा इसे, 18 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन 68, वनस्पति तेलों में साधारणता होती है, तो लंबी और असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 69, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है भारत में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये आपका लद्दाख में लेह के निकट हानले में स्थित है। क्वेश्चन 70, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कमेंट में आप बताइएगा कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है। क्वेश्चन 71, और ये आपका मैथ है, बनाइएगा इसे। क्षेत्रफल का अनुपात 2 अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो परिधि क्या हो जाएगा? 2 और अनुपात 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 72, सौर ऊर्जा को एटीपी में किस कोशिकांग में बदला जाता है? हरित लवक में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 73, ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में, सिट्रिक अम्ल नींबू या संतरा में, नींबू और संतरा में, टर्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में। क्वेश्चन 75, मैथ है और इसे बनाइएगा, 1000 आंसर हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू और नीचे है आपका ए स्क्वायर माइनस बी 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला पे ऊपर वाला को तोड़िएगा, टूट जाएगा बड़ा आसानी से। क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। क्वेश्चन 77, निम्नांकित में से किसने बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? तो आपको बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बिल गेट्स की आत्मकथा, इसे अवश्य याद रखिएगा, सोर्स कोड। क्वेश्चन 78, निम्न से कौन से जीव परिजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं? कस कुट्टा यानी अमरबेल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो आपका अंडा हो जाएगा, निम्न, बिंब, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 80, सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम क्या है? तो कोई यानी अनिश्चित, अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है?
तो योजना आयोग के स्थान पे अब क्या गया है, नीति आयोग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और योजना आयोग का स्थापना मार्च 1950 में। 82 मैथ है और इसे बनाइएगा और ये आपका क्वेश्चन 82 मैथ है, बनाइएगा। ऑप्शन 5/3 हो जाएगा और इसे जब एक इस पे रेखरिंग हटेगा तो बटा 9 हो जाएगा और आपका कितना हो जाएगा, और इधर पॉइंट है तो आपका एक घट जाता है, 16 - 1/9 हो जाएगा यानी 15/9 हो जाएगा। क्वेश्चन 83 भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो भाग 3 है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा और यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 यह आपका नागरिकता से संबंधित है और भाग 4 यह डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। क्वेश्चन 84 चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। सी सेज आई एम गोइंग टू अ स्कूल, इसका हो जाएगा आपका सी सेज दैट शी इज गोइंग टू अ स्कूल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 85 निम्न में से किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 86 एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो सोनपुर हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87 सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक शब्द चुनना है। तो सुंदर का विपरीत क्या हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88 दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो रेलवे पुल सबसे ऊंचा आपका चेनाब नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और चेनाब याद रखिएगा सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और जो आपका रेलवे ब्रिज बना है जम्मू कश्मीर में है, इसे आर्क ब्रिज का यह उदाहरण है। क्वेश्चन 89 एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो Ctrl+N है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 90 मैथ है और इसे बनाइएगा वीडियो रोककर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 91 वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो वेद जोड़ उक्त होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92 पंजाब में परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह है आपका ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहाँ प्रति हेक्टर जो उत्पादन है चाहे धान हो या फिर वो गेहूं हो बहुत ज़्यादा होता है। कमेंट में आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। क्वेश्चन 93 रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो हीलियम नाभिक था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और रदरफोर्ड के द्वारा क्या है, नाभिक की खोज किया गया था। क्वेश्चन 94 और ये आपका करेंट था 2010 से 2020 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द क्रिकेट यानी जो एक दशक के बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली को बताया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 95 सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं? तो आपका गेहूं का हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96 सरकारिया आयोग बनाया गया था तो आपके केंद्र राज्य संबंधों को पुनरावलोकन करने के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसका गठन जो किया गया था 1983 में किया गया था और आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में। क्वेश्चन 97 मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो कर्णपल्लव कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कान में आपके 6 हड्डी होती है। कान में ही आपके सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। क्वेश्चन 98 राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। 10 दिसंबर को मनाया जाता है आपको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना जो है पनडुब्बी भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 99, रूस में ड्यूमा क्या था? तो यह संसद था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संसद को रूस में ड्यूमा कहते हैं। क्वेश्चन 100, टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? तो निर्धन से निर्धन के समान हो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये थे आपके बिहार पुलिस के 100 क्वेश्चन। कमेंट में आप बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा।